जिंदगी कट रही है खुरपी और कुदाल से, भूखा पेट तक खेती से अब भरता नहीं। महज हम नाम के जमींदार हैं, किसान हैं, घर का खर्च तक खेती से अब चलता नहीं। जन्म मिट्टी में लेकर दफन होते थाल में, भूखे मरते हैं हम बाढ़ में अकाल में। अंधे बहरे इस सरकार को हम देख कर उम्र भर गूंगे बनकर घुटते हैं तंग हाल में। जवानी जुलस रही है कोहलू में पिस कर, चुल्लू भर उम्मीदें खेती में अब मिलता नहीं। महज हम नाम के जमींदार हैं, किसान हैं, घर का खर्च तक खेती से अब चलता नहीं। धरती के अन्नदाता किसान पर आयुष झा आस्तिक की कविता की ये पंक्तियां भर नहीं हैं। ये वो काला अध्याय है जिसे देश चलाने वाले कर्णधारों ने लिखा है। इसे पढ़ते पढ़ते सदियां गुजर गई हैं। क्या हमारी सरकारों ने इस काले अध्याय को मिटाने की दिशा में सच्चे कदम उठाए हैं और मन से उठाए हैं? सवालिया निशान है। नहीं, आज भी किसानों की दशा वैसी है। हालात बस से बदतर हुए जा रहे हैं। अन्नदाताओं द्वारा आत्महत्या करने के आंकड़े चीख चीख कर इस जवाब की पुष्टि कर रहे हैं। बीते दिनों महाराष्ट्र सरकार ने विधान परिषद में जो जानकारी दी है उसने डरा दिया, सहमा दिया है। वर्ष 2025 की पहली तिमाही यानी जनवरी से मार्च 2025 तक के समय में महाराष्ट्र में 667 किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। आंकड़ा इंग्लिश में भी बता देता हूं। 767 फार्मर्स। राज्य के राहत और पुनर्वास मंत्री मकरंद जाधव पाटिल के बयान के अनुसार 677 मामलों में से 373 किसान परिवारों को वित्तीय सहायता के लिए पात्र माना गया। 200 मामलों में परिजनों को अयोग्य घोषित किया गया और 194 मामलों की जांच अभी तक जारी है। 373 मामलों में से 327 परिवारों को 1-1 लाख की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है और बाकी बचे मामलों में प्रक्रिया भी जारी है। सरकार की सभी विभागीय आयुक्तों को निर्देश दिया है कि वे लंबित मामलों का निपटारा जल्द करें। जल्द निपटारे के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन किसानों को आर्थिक सहायता का लाभ जल्द मिल रहा है। क्या इसकी मॉनिटरिंग की जाती है या की जा रही है? शायद हां या शायद नहीं, क्योंकि सरकारी प्रक्रिया भी तो पूरी करनी होती है और उसमें कभी कम तो कभी ज़्यादा समय लग जाता है और लग जाता ही है। और इस दौरान मृतक किसान का परिवार आर्थिक सहायता की उम्मीद और इंतजार की रोटियां खाकर जीवन यापन करता होगा या जीवन यापन करता है। और आत्मनिर्भर किसान बनने की बात सरकारों के वादों पोस्टरों तक ही सीमित रह जाती है। अप्रैल 2025 की बात करें तो 229 किसानों ने आत्महत्या जैसा घातक कदम उठाया और मराठवाड़ा में किसान आत्महत्या के आंकड़े तो चौंकाते हैं साहब। 11 जुलाई 2025 तक बीड़ में 136, छत्रपति संभाजी नगर में 96 यानी 96, नांदेड़ 76 यानी 76, धाराशिव 66 यानी 66, परभड़ी 65 65, लातूर 39 यानी 39, जालना 34 और हिंगोली में 31। आंकड़े सुने साहब आपने। इसी महीने लातूर जिले के हाड़ोतली गांव से एक दिल को झकझोर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया था। आर्थिक तंगी से जूझ रहे एक बुजुर्ग किसान दंपत्ति को बैलों की जगह खुद को हल से जोतकर बुआई करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। करीब 2 साल से वो खेतों में खुद ही बुआई कर रहे थे। भारी बारिश और घाटे के कारण
उनकी पूरी लागत नहीं निकली, वहीं खेत के कर्ज भी और बढ़ गया और मजबूरी में उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। बुजुर्ग किसान ने सरकार से अपील भी की थी और कहा कि हमारी बस इतनी ही विनती है कि किसानों का कर्ज माफ किया जाए ताकि वे चैन से जी सकें। इस केस में एक सुखद तस्वीर भी सामने आई थी। राज्य के मंत्री बाबा साहब पाटिल ने किसान का 42,500 रुपए का बकाया ऋण भी खुद चुकाया। देश के सभी नेता अपने गांव, शहर या जिले में इस तरह की एक पहल करें तो यकीनन किसानों की सभी तरह की समस्याएं हल हो जाएं। लेकिन नेताओं से ये उम्मीद करना बेकार है साहब। 1 रुपया बांटते हैं अपनी जेब से और 1000 फोटो खिंचवाते हैं। आपको पता ही है, बताने की मुझे जरूरत नहीं है। केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ किया था। इस योजना के तहत उन्होंने सभी सांसदों से एक एक गांव गोद लेने की अपील की थी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को पंख लग सके। काश सरकार इस तरह की योजना किसानों के लिए भी शुरू कर देती तो शायद आज कई किसानों के परिवार को अपने सपनों से और अपने आप से या अपनों से बिछड़ने से रोका जा सकता था। किसानों के आत्महत्या मामले में सरकार मुआवजों की प्रक्रिया पूरी करने और विपक्षी दल सरकार पर मुआवजों में देरी का आरोप लगाने में जुट जाते हैं। विपक्ष मांग करता है कि आत्महत्या की घटनाओं को रोकने के लिए मजबूत और त्वरित कदम उठाए जाएं। यह भी मांग करता है कि सिर्फ राहत राशि से काम नहीं चलेगा, बल्कि किसानों की आर्थिक स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना भी जरूरी है। बातें ही हैं क्या ये सब? पक्ष और विपक्ष का जोड़ तोड़ है ये। चलिए, विपक्ष के ऐसे बयानों पर जनता को शायद हंसी आती होगी, क्योंकि आज जो विपक्ष में है कल वो सत्ता में थे। सरकारें बदलती रही है और बदलती रहेगी। जो नहीं बदल रहा है वो है किसानों के पीड़ित परिवार को मुआवजा या आर्थिक सहायता मिलने का तरीका, या फिर एक किसान की सुरक्षा, या इस किसान का दर्द समझने वाली सरकारें। ये नहीं बदल रहा। देश के अन्य राज्यों में भी किसानों की आत्महत्याओं की खबरें आती रही हैं, लेकिन महाराष्ट्र के आंकड़े चौंकाते हैं। महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी मुंबई देश की आर्थिक राजधानी मानी जाती है, लेकिन विडंबना देखिए साहब, देश की आर्थिक राजधानी जिस राज्य में है, उस राज्य में अन्नदाताओं की बेबसी और लाचारी भरा जीवन यापन करने को मजबूर होना पड़ रहा है। कभी फसलें खराब, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, कभी बैंकों या साहूकारों से लिए लोन को चुकाने में असमर्थता, कभी कर्ज का बढ़ता बोझ। महाराष्ट्र सरकार का 2020 का युवा शतकारी कृषि पुरस्कार पाने वाले 42 वर्षीय किसान कैलाश नागरे की आत्महत्या की खबर भी सामने आई। फसल और सिंचाई संबंधी समस्याओं से जूझते हुए किसान कैलाश नागरे ने 13 मार्च 2025 को बुल्ढाना जिले में अपने खेत में सुसाइड कर लिया। खेत भी रो रहा होगा साहब। अपने 4 पन्नों के सुसाइड नोट में फसल उत्पादन में कमी और सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति की कमी की बात कही है। वे चाह रहे थे कि सरकार खेतों में पानी की आपूर्ति की कमी का समाधान निकाले। इस वर्ष हम 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं, लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि आज़ादी के 7 दशक बाद तक भी किसान खेती, सिंचाई और फसल से जुड़ी समस्याओं की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। देश चांद पर पहुंच गया है, अंतरिक्ष की सैर कर रहा है, लेकिन धरती पर अन्न उगाने वाले की पीड़ा को कैसे दूर करें, इस सवाल का जवाब ढूंढने में सरकारों को सदियों का समय लग रहा है। देखते हैं इस सदी में कुछ चमत्कार होता है या नहीं, और चमत्कार की हमें आशा है इस कृषि प्रधान देश के लिए। नमस्कार, जय हिंद।